कल जितना पढ़े थे वो बना के देखेंगे। जो क्वेश्चन भेजा गया था, लाइट कट गया, जो क्वेश्चन कल भेजा गया था उसको बना के देखे भी थे। चलिए, जो लोग बना लिए हैं बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं बना है चलेंगे, पूछेंगे फिर बताइएगा। चलिए अभी बनाइए क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन भेजा गया था ये वाला भी। In 80 liter mixtures of milk and water, the quantity of milk and water are in the ratio 7:3. What will be required quantity of water added in mixture to get the ratio 2:1? कितना आया था? जो लोग बनाए थे ठीक है, जिनका नहीं बना था ये बताइए। कितने लोगों का नहीं बन पाया था? किसी को अगर डाउट्स है तो बता दीजिए। डाउट्स है, बताना है तो बताइए एक बार क्या लिखे हैं। किनका नहीं बना है? जिनका नहीं बना है वो डी लिख के मैसेज करिए एक बार। जिनका बन गया है ठीक है। अभिषेक भाई को दिक्कत है, चलिए समझिए इस चीज को। जिस किसी भी बच्चे को है दिक्कत, एक बार मैसेज छोड़ देगा, चल जाएगा काम। अभिषेक भाई आपको दिक्कत है, समझ लीजिए क्या काम करेंगे इसमें। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। समझिए अभिषेक भाई, शेफाली, दीपक बाबू समझ लीजिए। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3। मिल्क इज टू वाटर का बोल दिया रेशियो 7:3। ध्यान से समझिएगा। 80 लीटर टोटल मिक्सचर दिया हुआ था। टोटल मिक्सचर दिया हुआ था 80 लीटर। क्या काम करते हैं यहाँ पे? 80 लीटर में बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि 7 और 3 के रेशियो में है। तो आप तो अब तो बना सकते हैं ना कि टोटल है 80 लीटर, 7 और 3 दूध और पानी का अनुपात है, दोनों को जोड़ देंगे। कल जो बता रहे थे कि सम और डिफरेंस का केस, कल परसों 2 दिन जो क्लियर हुआ था। तो अब तो बोलिएगा ना कि 7 और 3 10, 10 रेशियो का मान आप 80 बताइएगा, तो एक रेशियो का मान तो 8 बोलिएगा। यहाँ से अब तो बोल सकते हैं ना भाई कि रेशियो का सम आपका 10, 10 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 8। यहाँ से क्या बोलेंगे अब आप? अब आपको बोलना चाहिए कि मिल्क हो जाएगा हमारा, एक रेशियो का मान 8 है, 7 रेशियो का मान आप 7 गुना 8 56 बोलिएगा। मतलब मिल्क है 56 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा वाटर हो जाएगा 3 रेशियो, 3 गुना 8 बराबर 24 लीटर। ये तो क्लियर हो गया भाई। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी, पानी की मात्रा मिलाने से चाहिए ये रेशियो 2:1 का। अब यहाँ पे क्या करना होगा इस चीज को समझिए। पानी की मात्रा मिलानी होगी तो क्या लिखेंगे? हाँ पंकज भाई ठीक है। पानी की मात्रा मिलाएंगे तो क्या करना होगा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम बढ़ते हैं आगे। तो मिल्क तो हमारा यहाँ पे बोला कि ये रेशियो 2:1, मतलब मिल्क इज टू वाटर को करना है 2:1, ऐसा बोल दिया। तो मिल्क कितना है? 56। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वाटर में मिलाना है पानी को। तो मान लीजिए कि मिल्क तो आपका 56 है, वाटर कितना था? 24 लीटर। इसमें आप मिला दीजिए x लीटर पानी को, 24 में x लीटर पानी को मिला दीजिए, रेशियो हो जाएगा 2/1 का। बस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर 2:1 है, तो 56 हो जाएगा मिल्क, वाटर हो जाएगा 24 प्लस x इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 गुना 48 प्लस 2x बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पर? 56 हो जाएगा। 2x का मान क्या लिखना होगा? 56 घटाओ 48 बराबर क्या लिखिएगा? सोचिए। 56 घटाओ 48 बराबर 8 लिखिएगा। 2x का मान 8 बन के आएगा, x का मान 8/2 बराबर 4 लीटर। मतलब आपको बोलना होगा कि यहाँ से हम लोग 4 लीटर पानी मिला देंगे, 4 लीटर पानी मिलाएंगे। यही चौथा नंबर ऑप्शन है। ये पूरा डिटेल से, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए एक बार। 7 और 3 का अनुपात था 80 लीटर। टोटल मिक्सचर दिया हुआ था, 10 का मान 80, 1 का मान 8, 7 का मान 56, 3 का मान 24। यहाँ तक तो क्लियर कर दिए। अब बोला कि कितना पानी मिलाइएगा, तो 56/24 जोड़ x का मान 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 4 बन के आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अभिषेक भाई, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है सोच के बताइए। यहाँ तक तो सबका ठीक रहा होगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? जिसका नहीं बनाता लिख लीजिए।
नहीं बना था, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। आप बनाएंगे कैसे उसको समझ लीजिएगा, एक बार डिटेल समझ लीजिए कैसे बनता है, उस चीज को देख लिए। प्रोसेस पूरा पूरा यही है, बाकी अब इसमें स्टेप कैसे छोड़िएगा उसको समझिए। चलते हैं आगे। अगर नहीं भी लिख पाए हैं तो देख लीजिए, नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्डिंग में चेक करके अपना वीडियो देख के ना आराम से लिख लीजिएगा इसका डिटेल्स। शॉर्ट में समझिए पहले, क्योंकि डिटेल्स आपको बनाना नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट में। इसको बनाएंगे कैसे, टोटल आप समझिए कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 80 लीटर मिक्सचर है आपके पास, जिसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बोल दिया है 7:3। आपसे बोला हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, पानी कितना मिलाइएगा, पानी कितना मिलाइएगा कि ये रेशियो हो जाए मिल्क इज टू वाटर का 2:1, यही क्वेश्चन था। आप जरा सोचिएगा अभी, आप जरा यहाँ पर ये सोचिए, जिन लोगों का नहीं बना था ध्यान से समझिएगा कि टोटल 80 लीटर पहले से मिक्सचर दिया हुआ है, ये आपका मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का 7:3 के हिसाब से 80 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है। कितना पानी मिलाएंगे कि ये 2:1 का हो जाएगा। तो जब उस मिक्सचर में सोचिए ना कि किसी बाल्टी में दूध और पानी रखा हुआ है 80 लीटर, किसी ड्रम में रखा हुआ है 80 लीटर, और पानी कितना मिलाइएगा, तो पानी मिलाइएगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, दूध तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको इस रेशियो में चेक करना होगा कि मिल्क का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है क्या। अगर पानी मिलाएंगे तो पानी का मात्रा बढ़ना चाहिए, तो पानी का मात्रा देखिए 3 रेशियो दिया हुआ, घट के 1 आया हुआ है, इसका मतलब ये रेशियो तो सही नहीं दिया हुआ। पानी मिलाएंगे तो पानी का मात्रा बढ़ना चाहिए, दूध की मात्रा कांस्टेंट होना चाहिए। तो दूध तो देख रहे हैं कि 7 है, तो 7 से घट के 2 हो गया, तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको सुधारने के लिए क्वेश्चन में जनरली या तो ऐसा करके दिया रहेगा कि यहाँ भी 7 होता और यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, ठीक है। तो आप बोल देते कि भाई ठीक है, पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो 3 और 4 मिला के 1 बढ़ा हुआ दिखता है, जबकि 7 और 7 बराबर दिखता है। मतलब बोलते कि हाँ इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको रेशियो समझ में नहीं आए, रेशियो क्यों समझ में नहीं आए, तो आपको लगा कि जब पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा को बढ़ा हुआ दिखना चाहिए और दूध हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिखा कि केवल पानी आपका, पानी पानी घटा हुआ दिख रहा है और दूध भी घटा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे केस में पहले हम मिल्क के मात्रा को कांस्टेंट करेंगे। आपको कांस्टेंट किसको करना होगा, कांस्टेंट करना होगा कि जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उस चीज को। तो मिल्क में सोचिए कि मिल्क में क्या करिएगा, 7 और 2 बराबर करने के लिए, 7 और 2 को बराबर करने के लिए आपस में गुना कर दीजिएगा। इस रेशियो में, इस 7 और 3 वाले रेशियो में 2 से गुना करिए, 2 और 1 वाले रेशियो में 7 से गुना करिए। जैसे ही 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 से गुना करिएगा तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, और 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब ये कहानी बन के आया। अब आप जरा सोचिए कि अब हम क्या बोलेंगे कि मिल्क तो हमारा कांस्टेंट हो गया, वाटर में कितना वृद्धि, तो बोलिएगा वाटर में 1 का अंतर आया। अब आपसे यही पूछा कि एक रेशियो का मान क्या होगा, एक रेशियो का मान क्या होगा। ये बात को समझ में आया। आपसे बोला कि जब पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन इस जो रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में उससे तो क्लियर नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए मिल्क का तो कोई हेरफेर नहीं होगा, तो मिल्क के मात्रा को, क्वांटिटी ऑफ मिल्क को कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट करने के लिए क्या है, दोनों को इक्वल करना होगा, बराबर रखने के लिए। तो 7 और 2 में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 7 से गुना करेंगे 14, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 7 में 2 से गुना करेंगे 14, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। अब ये 14 14 बराबर हो गया 6 और 7 में 1 का अंतर दिखा। यही 1 का अंतर क्या है, जो पानी मिलाए हैं वही पानी पूछ रहा है कि एक रेशियो बढ़ा हुआ है, बस एक रेशियो का मान क्या होगा यही आपसे पूछ दिया। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब एक रेशियो पूछ दिया तो कैसे करेंगे, सोचिए। टोटल था 80 लीटर, टोटल मिक्सचर था 80 लीटर, तो इस रेशियो में देखिए ना कितना है रेशियो, रेशियो है 14 और 6 का। 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, बोलिएगा 20 रेशियो का मान अगर 80 लीटर है तो एक रेशियो का मान क्या होगा, यही आपका आंसर होगा।
20 रेशियो का मान 80, चूंकि अब देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ टोटल मिक्सचर का पहले, मिलाने के पहले का। तो आप बोलिए 14 6 20, बाद वाले रेशियो में जहां से अपना काम होगा उसी रेशियो को लेंगे। हमेशा बाद वाले रेशियो को, जो रिजल्टेंट रेशियो होता है बाद वाला, उसी को पकड़ के बात करते हैं। क्योंकि इसमें इसके पहले वाले में जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से वो इक्वेशन सेट नहीं हो पा रहा था, तो जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब के जो के लिए जो रिजल्टेंट रेशियो बन के आता है बाद वाला, उसमें काम करेंगे। तो 14 14 कांस्टेंट, 6 से 7 में 1 का अंतर, मतलब 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 रेशियो का मान 80, एक रेशियो का मान कितना, 20 का मान 80, एक का मान 4। आप बोलेंगे 4 लीटर हमको मिलाना पड़ेगा। दिक्कत है तो बोलिए, वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, बोलेगा 4 लीटर मिलाना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, बोल दीजिएगा 4 लीटर। समझ में आ गया होगा भाई लोग। लिख लिया तो बता देना। अंकी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, रिस्पांस तुरंत करता है, इसीलिए ठीक है। हम बढ़ जा रहे हैं आगे भाई। एक बार फाइनली और देख लो, काम आप ऐसे ही रेशियो के हिसाब से करिएगा, ज्यादा आसान आपके लिए वही रहेगा। बाकी एक बार हम और बता देते हैं क्या कर सकते थे। 80 लीटर है, आप बोलेंगे सर मिल्क इज टू वाटर का रेशियो तो कितना दिया हुआ था, 7:3। 7 3 दिया हुआ है। आप बोलेंगे कि 7 3 जब दिया हुआ है तो 7 और 3 मिला के 10। सीधा सीधा बात, सोचिए कि 80 लीटर मिक्सचर है, कितना दूध कितना पानी, बोलिएगा 7 3 का अनुपात में है। 7 3 मिला के 10, तो 10 का मान 80, एक का मान 8। ओरली करिएगा, 7 3 10 का मान 80, एक का मान 8, तो 7 का मान क्या हो जाएगा 56, और ये 3 का मान हो जाएगा 24। दिक्कत है तो बताइए। आप बोलिएगा कि मिल्क हमारा है 56 लीटर, वाटर है हमारा 24 लीटर। क्लियर हो गया ना भाई। 80 लीटर है टोटल मिक्सचर हमारा, टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है 80 लीटर। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7 और 3, तो 7 और 3 मिला के 10। 10 का मान 80, एक का मान 8, 7 का मान 56, 3 का मान 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा निकालने में। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, तो क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला कि अब कितना पानी मिलाइएगा, मतलब पानी तो 24 लीटर है, कितना पानी मिलाइएगा कि रेशियो 2:1 का हो जाए। तो मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं, बोलिएगा कि 56 लीटर मिल्क रहेगा और पानी है 24 लीटर, इसमें हम x लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो हो जाएगा 2/1 का। यही ना बोलिएगा। आपको देखना कि अब ये रेशियो का कहानी है, x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कर रहे थे, सीधा में बोलिएगा कि 2 का मान 56, 2 का मान 56 तो 1 का मान 28। ऊपर ऊपर सोचिए, ऊपर ऊपर सोचिए कि 2 का मान 56 दिया हुआ है, तो 2 का मान 56 तो 1 का मान, 2 का मान 56 तो 1 का मान 28, मतलब नीचे वाला आइटम 1 है तो इसका मान 28 होना चाहिए। तो 24 में क्या जोड़ेंगे 28, बोलिएगा x का मान 4। 2 का मान 56, 1 का मान 28, 24 जोड़ x का मान अगर 28 बता रहे थे तो x का मान 4 हो जाएगा। ये बनाते बनाते सेट हो जाएगा। उसके बाद बाकी जैसे बनाए थे आप रेशियो पर ही तोड़िए बनाइएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हो गया सबका, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन था 80 लीटर दूध पानी का रेशियो 7 3 में है, कितना पानी मिलाएंगे 2:1। प्रोसेस पूरा आप समझ गए हैं, एक्स के हिसाब से रेशियो में कैसे बराबर कर लेना था। बाकी फिर ऊपर ऊपर अगर इस पर भी बनाते तो कैसे आप स्टेप छोड़ सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब नहीं, 2 का मान 56, 1 का मान 28, 24 में क्या जोड़ेंगे 28, 4 आंसर है। आगे बढ़िए। 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, कितना पानी मिलाएंगे 3:2 हो जाएगा। जल्दी बताइए, दिक्कत होगा बोलिएगा। अच्छा क्लास किया था कल, तो छूट कैसे गया था क्वेश्चन वाले। लक्ष्मीकांत का 15 लीटर है, पंकज भाई का 15 लीटर, स्वाति का 15 लीटर, तेज भाई का 15 लीटर, दीपक बाबू 15 लीटर, कृष्णा 15 लीटर। 15 लीटर पानी मिला दिया नहीं रे भाई लोग, कुमार प्रणय 15 लीटर कर दिया। देख भाई क्या काम करेंगे, यहाँ पर सोचिए कितना पानी मिलाएंगे अगर इसी हिसाब से बात करते। अब कैसे सोचना था आपको, 45 लीटर है, 4 और 1 5, कुल टोटल मिला के सोचिए
नाम का 15 लीटर, ठीक है भाई, मैसेंजर 15 है। 45 लीटर मिक्सचर है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:1 दे दिया। आपसे कहा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, पानी कितना, पानी कितना मिलाइएगा, पानी कितना मिलाइएगा कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। अदिति का भी 15 आ गया है, सती का भी 15 है, सब लोग का 15-15 आ गया, बहुत बढ़िया। पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ी हुई दिख गई, बहुत बढ़िया। क्या हमको पता चला कि मिल्क कांस्टेंट है, तो मिल्क बोलिए कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है, 4 और 3 में है, मिल्क तो कांस्टेंट नहीं है। पानी बढ़ाएंगे तो पानी का तो बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन दूध क्यों घट गया, दूध तो घटना नहीं चाहिए था, दूध घटना नहीं चाहिए था। अगर 4 है तो 4 ही होता, 3 है तो 3 ही होता, तब ना बोलते। इसका मतलब कि पहला इसको सेट करिए, 4 1 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 2 में 4 से गुना कर दीजिएगा, क्या होगा, तो ये बोलिएगा 4 तिया 12 3, इसको बोल दीजिएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, यहाँ तक तो ठीक है भाई। शुभम भाई 15 आया है, ठीक है भाई, अंकी 15 ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब ये मिल्क आप देख लिए कि मिल्क हमारा 12-12 कांस्टेंट हो चुका है, वाटर में बढ़ गया 5, 5 रेशियो का मान क्या होगा ये आपसे पूछ दिया है, 5 रेशियो का मान क्या होगा ये आपसे पूछ दिया। तो रेशियो के हिसाब से देख लीजिए क्या होगा, नया रेशियो जो है 12 और 3 15, 15 रेशियो का मान जब 45 बोलते हैं तो एक रेशियो का मान 3 आता है, और एक रेशियो का मान निकल गया तो 5 रेशियो का मान 15 बोल दीजिएगा, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशियो 4:1 दिया हुआ है, 4:1, यहाँ पे दिया हुआ है 3:2। आप पानी बढ़ाएंगे तो पानी तो बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए, कंसेप्ट यही रहेगा कि जिसको बढ़ाएंगे वही बढ़ेगा, दूसरा आइटम कांस्टेंट होना चाहिए। 4 और 3 बराबर नहीं था, आपस में गुना कर दिया, 4 तिया 12, 3 ने कम 3, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 12 12 बराबर हो गया मिल्क, वाटर बढ़ा हुआ 5 रेशियो है, 12 3 15 का मान 45, 1 का मान 3, 5 का मान 15, यही आपका आंसर है। बस आप ऐसे ही बनाइएगा। बाकी आप ओरली करने के लिए क्या कर रहे थे उधर कि 4 1 5 का मान 45, 1 का मान 9, इसका मतलब मिल्क हो जाएगा 36, वाटर हो जाएगा 9। आप बोलेगा पानी मिलाना था, रेशियो करना है 3/2 का, तो पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाएंगे 9 वाले में, 9 प्लस x का मान पानी मिलाना होगा। 3 का मान अगर बोलेंगे, 3 का मान बोलेंगे 36, तो 1 का मान कितना, 3 का मान 36, 3 का मान 36 तो 1 का मान 12। अब इसको लिख लिख के नहीं करने बैठिएगा, 3 का मान 36 तो 1 का मान 12 बोलिएगा, नीचे कितना 2 रेशियो, 2 का मान कितना 24 हो जाएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे 24 बोलिएगा, 15 जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब और करके इसको बोल सकते थे 36, अगर 4 और 1 5 का मान 45, 1 का मान 9, मिल्क हो जाएगा 36 लीटर, वाटर हो जाएगा 9 लीटर। भाई अब पानी कितना मिला देंगे, 9 प्लस एक्स पानी रहेगा, मिल्क तो कांस्टेंट 36 है, रेशियो आपका 3:2 का, 3 का मान 36, 1 का मान 12, 2 का मान 24, 9 में क्या जोड़ेंगे 24 बोलिएगा, 15 लीटर जोड़ के आंसर मिला दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मिश्रा जी काम से काम निकाल के चलना है, समझिए अभी क्वेश्चन लिखने के फेरा में कोई नहीं पढ़ना है भाई लोग, क्वेश्चन समझते चलो, क्वेश्चन समझते चलो। बाकी सबके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आराम से कॉपी में केवल सॉल्यूशन समझते चलिएगा। क्वेश्चन सबके पास मिला हुआ है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास, जिसके पास किताब है सगीर अहमद वाला उसी किताब से दिए थे, बना के आराम से देख लीजिएगा। कल भी कहा गया था कि जिनके पास जो बुक है उसी किताब से बनाइए, सब में मोर और लेस क्वेश्चन यही सब दिया हुआ है। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा, अल्टीमेटली जब ये रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा, काम आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर के पीछे, बाकी सेट प्रैक्टिस खाली करना है। सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से कर सकते हो बनाइए, जितना सेट बनाइएगा रिजल्ट यही करवाएगा, सेट प्रैक्टिस ही रिजल्ट करवाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब टॉपिक आप इसलिए पढ़ते हैं कि वहां बनाने में आपको समय बचे, बस कंसेप्ट आता रहेगा, क्वेश्चन बनता रहेगा, तब ना सेट भी बनाइएगा। बोलिएगा सर 2002 का क्वेश्चन बनाए हैं, तो ऐसा थोड़े कि अभी नहीं आता है, अभी भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। कोई भी किताब लेके ढंग से बना लीजिएगा, उसके बाद अपना प्रैक्टिस करते चलिएगा।
चलिए, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 5:3 एंड 9:5. If they save rupees 1300 and rupees 900 respectively, find the income of each person. दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है? स्वाति का पहला ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय भाई पहला ऑप्शन दिए है, बहुत बढ़िया। चलिए समझिए, जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना है ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि इनकम का रेशियो दो आदमी है, ए और बी मान लेते हैं, तो आपसे कहा कि इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, ए और बी के आय का अनुपात है 5:3। अभिषेक भाई पहला ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इनकम ऑफ ए और बी दिया हुआ है 5:3, जबकि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी दिया हुआ है 9:5। यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब आपसे बोल दिया सेविंग कितना कितना, सेविंग ऑफ ए बोल दिया है 1300 रुपया, जबकि सेविंग ऑफ बी बोल दिया है 900 रुपया। तो आपसे कहा कि प्रत्येक की आय कितनी है, इनकम ऑफ ए कितना होगा एंड इनकम ऑफ बी कितना होगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा सबका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ये आपको बोल दिया गया। इनकम ऑफ ए दिया हुआ है 5:3, इनकम ऑफ ए इज टू बी 5:3 दिया हुआ। अंकी का भी एक आ गया है, बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ए और बी का 9:5, सेविंग दिया हुआ है। आपको मालूम है, यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको मालूम है कि इनकम बराबर होता क्या है। इनकम बराबर होता क्या है, आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब जितना खर्चा हो गया जितना सेविंग है दोनों को जोड़ देंगे, इनकम के बराबर है। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ना कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग हो जाएगा। जितना रुपया कमाए थे कितना खर्चा हुआ, जितना रुपया कमाए थे ये प्लस था, जितना रुपया खर्चा हुआ घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, सेविंग कहलाएगा, बचत कहलाएगा। सती का भी एक है, बहुत सुंदर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं कि जितना रुपया कमाते हैं जो खर्चा हो गया, जो बचत है वो हमारा बचत है। तो अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को आप सेविंग बोल रहे हैं, बस इसी कंसेप्ट को उठा के काम करेंगे। क्या काम करेंगे आप समझिए, पूरा डिटेल्स में समझिए। जिनका नहीं बन पा रहा होगा एक बार डिटेल्स में समझ लीजिए, जिनका नहीं बन पा रहा होगा एक बार डिटेल्स में समझिए। इनकम ऑफ ए इज टू बी 5:3, मतलब ए का इनकम को बोल दीजिएगा 5x, बी के इनकम को बोल दीजिएगा 3x। 5:3 का अनुपात है, बोलिएगा ए का इनकम 5x, बी का इनकम 3x। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, रेशियो में दिया हुआ था इसलिए हम लोग x वेरिएबल लेके चले। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी 9:5 बोला है। इसका मतलब क्या है कि ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 9y और बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा अपना 5y। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ए का एक्सपेंडिचर हो गया 9y, बी का एक्सपेंडिचर हो गया 5y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि ए का इनकम है 5x, ए का इनकम 5x, ए का एक्सपेंडिचर है 9y, 5x माइनस 9y बराबर सेविंग है 1300 रुपया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। दूसरा बी का है 3x, इनकम है बी का 3x, एक्सपेंडिचर है 5y, इसको हम लोग बोलेंगे 900 रुपया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बताइए। 5x माइनस 9y का वैल्यू 1300 रुपया है और 3x माइनस 5y का वैल्यू 900 है। बस इसी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने का होगा। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर लीजिए। या तो अब ये लीनियर इक्वेशन जो लोग भूल गए होंगे सॉल्व करना, कैसे करेंगे सर। 5x माइनस 9y का वैल्यू 1300 रुपया था और यहाँ पे 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y का वैल्यू 900 है। जो लोग भूल गए हैं एक बार ध्यान से समझिए कि इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे 8वां 9वां 10वां में कभी भी, कि इसमें या तो x को कटवाते हैं इक्वेशन इक्वल वैल्यू करके, चाहे y को कटवाते थे। तो आप सोचिए कि अगर हम x को कटवाते चाहे y किसी एक को कटवाते हैं, तो x को कटवाते अगर तो x का कोफिशिएंट 5 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 2 में आप 5 से गुना कर दीजिएगा, जबकि x का कोफिशिएंट तीसरा है 3 दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2, तो 3 से हम लोग पहला इक्वेशन में गुना कर देंगे।
3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15x घटाओ 27y बराबर 13 तिया 39, और 5 में गुना करिएगा तो 15x घटाओ 25y का मान लिखिएगा 9 पचे 45। किसी को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा। अब ये 15x इक्वल हो गया, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये दोनों आइटम कट जाएगा। -27 प्लस 25 लिखिएगा -2y बराबर 39 में 45 घटा दीजिएगा, लिखिएगा -600, y का मान लिखिएगा 300, y का मान लिखिएगा 300। हमसे पूछा x का मान क्या होगा। अब ये आप क्या करिए, फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 5x माइनस 9y का मतलब है 9 तिया 2700 बराबर लिखिएगा 1300। यहाँ से लिखिएगा 5x बराबर 1300 2700 को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 4000। x का मान लिखिएगा आप 800, x का मान लिखिएगा 800। अब सोचिए कि इनकम ऑफ ए, इसीलिए इनकम ऑफ ए क्या बोलिएगा तो 5x, 5x का मतलब 5 गुना 800। इनकम ऑफ बी क्या लिखिएगा तो बोलिएगा 3x, 3 इंटू 800। यही हो जाएगा आपका, यहाँ से 8 पंचे 40 लिखिएगा 4000, यहाँ पर लिखिएगा 8 3 2400 रुपया। यही आपका आंसर था। किसी भी बच्चे को इसमें अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जो लोग नहीं लिखे होंगे, हेयर इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी बराबर 5:3। इनकम ऑफ ए को बोलेंगे 5x, इनकम ऑफ बी को बोलेंगे 3x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है 9:5, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए को बोलेंगे 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी को लिखेंगे 5y। एंड ये सेविंग दिया हुआ है 1300 900। सेविंग क्या करेंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलेंगे। तो यहीं से 5x माइनस 9y का मान 1300, 3x माइनस 5y का मान 900। यही इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आया है तो अब हेयर क्या कर दीजिएगा, तो आप बोल दीजिएगा कि 5x माइनस 9y का मान 1300, 3x माइनस 5y का मान 900। इक्वेशन में x और y है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x y। कटवाने के लिए या तो x को इक्वेट करते चाहे y को इक्वेट करते हैं। x का कोफिशिएंट 5 है पहला में, तो दूसरा इक्वेशन में पूरे टर्म में 5 से गुना कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है, तो 3 से पहला इक्वेशन में सभी से गुना कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आता है, y का मान 300, x का मान 800 बन के आया। पुट करिएगा, इनकम ऑफ a 5 इंटू 800, यही बन के आएगा 4000। इनकम ऑफ b 3 इंटू 800 बन के आएगा 2400। दिक्कत किसी को तो बताइए एक बार। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइए, जिनको समझ में नहीं आया हुआ है। ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया एक बार जल्दी बताइए। बाकी लोग सो गए, अरे कारे भाई जल्दी हाँ ना बताओ रे। अंकी बाबा बार बार में रिस्पॉन्स करता है, बाकी सबका जिम्मा उसी को दे दिया है क्या तू लोग। जगा हुआ है ना भाई लोग, सबको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। तो अलर्ट रहना रे। चलो बनाओ क्वेश्चन, तब समझ में आ गया है तो बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, बना के बताओ इसका आंसर क्या होगा, समझ गया तो। P और Q के आय का अनुपात 3:4 है, जबकि उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों 6-6 हजार रुपया बचाता है तो P की आय कितनी है, जल्दी बताइए। अभिषेक भाई बोले 24,000 होगा, बहुत सुंदर। 25 का शॉर्ट में कैसे बनेगा, पंकज जी 25 का शॉर्ट कहाँ सिखाए, अभी लॉन्ग बताइए ना आप आंसर पहले। पहले कंसेप्ट बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 26 नंबर। 25 समझ गए हम जैसे बताए थे, आंसर बताइए पहले। स्वाति का भी 4 नंबर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। जिनको बता दिए थे पहले क्लास में, बहुत सुंदर है, उनको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद आ रहा कोई बात नहीं, बताएंगे अभी। पहले डिटेल्स बताइए क्या होगा, इस जो प्रोसेस बताया वो समझे भी कि नहीं। लक्ष्मीकांत बोले 18,000, तीसरा ऑप्शन, बहुत सुंदर। दो ऑप्शन है, 3 और 4 दो ऑप्शन आया है, जल्दी बताइए। कुमार पटना शर्मा का तीसरा ऑप्शन है। अभिषेक तिर्की, तुम पहले 4 लिखा था रे, अब 3 में बदल गया। अच्छा चलो ठीक है। कुमकुम का भी 18,000 है, बहुत सुंदर।
और लोग बताओ जल्दी। क्षति का तीसरा ऑप्शन है 18,000। स्वाति हाँ सर 3 होगा, कहा गलती कर दिया, अरे जुलूम कर दिया तुम लोग। ठीक है, रिमझिम का भी 18,000। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो रे भाई लोग, जितना लोग है सब लोग रिस्पॉन्स करो, तभी नहीं समझ में आएगा कि बुझे वो किया कि नहीं। 2-4 आदमी पूरा एक्टिव है, बाकी लोग क्या कहानी है भाई। कैलकुलेट करिए, बताइए, ऐसे थोड़े होता है। क्यू का निकाल लिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। अदिति बना रहे हैं, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, सुस्ता सुस्ता के नहीं पढ़ना है, फटाफट फटाफट मारिए। शेफाली 18,000 को 1800 कर दिया रे, जीरो गायब कर दिया। एगो जीरो से क्या हो जाता है रे शेफाली। भाई लोग जल्दी बताओ रे, जो प्रोसेस बताए थे उसी से बताओ। रमका मिश्रा का 18,000, मृत्युंजय का 18,000, बहुत बढ़िया। अभिषेक अदिति नाम का अंकी कहाँ चला गया रे भाई लोग। विपिन, विपिन बेग, दीपक बाबू, कृष्ण कुमार, पन्ना शर्मा कहाँ चला गया भाई लोग। जो दे दिया है आंसर बहुत बढ़िया है, जो नहीं दिया हो जल्दी बनाओ। कुमकुम, लक्ष्मीकांत, मधु, मृत्युंजय, निशी, गुड़िया, पंकज, रिमझिम, रोहित, पाहन, साकेत भाई कहाँ चला गया, गायब हो गया रे भाई लोग। समीर टोपनो, सतीश, सत्यम कुमार, सत्यम कहाँ है रे, एको को आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक। शेफाली, शुभम राज, सुप्रिया मिश्रा, एक्टिव है ना रे। ठीक है, जो दे दिए बहुत बढ़िया है। पंकज का आया 3, अंकी का आया 3, रोहित का आया 3। सुप्रिया, जल्दी बताओ, नहीं बुझाया बताओ, नहीं समझ में आया तो आंसर तो बताना पड़ेगा ना रे। एकदम एक्टिव है, एकदम टाइट रहना है भाई। स्वाति, तेज बेग, उषा, उषा कुमारी, एक बार भी आंसर नहीं आया है। उत्तम कुमार गुप्ता, आंसर नहीं आया भाई तुम्हारा भी। नहीं बन रहा है सर। दीपक बाबू, ये कहा हो गया रे, 25 नंबर क्वेश्चन नहीं बना था। 25 नंबर क्वेश्चन जब समझ में आया तो फिर उस समय बोलता ना कि नहीं समझ में आया, 25 नंबर में क्या दिक्कत हो गया। 25 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बताया था अभी, 25 नंबर क्वेश्चन जो बताया था कि इनकम का रेशियो दिया हुआ एक्स एक्स मानिएगा, एक्सपेंडिचर में वाई वाई मानिएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग कहा गया है, घटा के लिखिएगा। इक्वेशन पूरा सॉल्व करके पूरा डिटेल्स बता दिए, अभी भूल गए तो कोई बात नहीं है। दिक्कत है तो बोलना तो पड़ेगा आप ही को। अच्छा समझ गए थे सर, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है। सॉल्यूशन में काहे का प्रॉब्लम हो गया रे भाई, देखो रे भाई, जिस किसी को भी दिक्कत है समझिए। पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू दो लोग हैं, तो आपसे क्या कहा, इनकम का रेशियो, इनकम ऑफ पी इज टू इनकम ऑफ क्यू दिया है 3:4। आपसे क्या बोला गया कि इनकम 3 है तो 3x बोलिएगा, 4 है तो 4x बोल दीजिएगा। आगे देखिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, पी इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू क्या होगा, ये दिया हुआ है 2:3। सत्यम 18,000, बहुत देर के बाद जिंदा हुआ रे। एक्सपेंडिचर पी का मतलब क्या लिखिएगा, 2y लिखिएगा इसको, और इसको क्या लिखिएगा, 3y करिएगा। यहाँ तक तो सबको मालूम है। अब क्या बोला गया, कुछ नया तो नहीं बता रहे हैं आपको, क्या बोलेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलेंगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि 3x माइनस 2y का मान आप बोलेंगे दोनों का। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹6,000, इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है, तो 3x माइनस 2y का मान 6,000 है, जबकि 4x माइनस 3y का मान 6,000 है। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। सॉल्व काहे नहीं होगा रे भाई, सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसको अब। 3x माइनस 2y का मान 6,000, 4x माइनस 3y का मान 6,000, सॉल्व कर दीजिए। सीधा सीधा हम उत्तर दिए थे, अच्छा इसीलिए फंस गए थे। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 3 या 4 x को कटवाइए, अंकी का y का 6,000 है, y का काटने से 6,000 आया था, बहुत सुंदर। पहला इक्वेशन में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन में 3 से गुना कर देते हैं,
तो 4 तिया 12, x घटाओ 4 दूना 8y, 4 छक्के 24,000 हो जाएगा। 3 से गुना करिएगा 12x माइनस 3 तिया 9y बराबर 3 छक्के 18,000 लिखिएगा। इसी को कटवाइएगा तो ये साइन चूंकि सेम है इसलिए माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर देंगे, ये आइटम कैंसिल, ये बच जाएगा y का मान 6,000। y का मान जैसे ही 6,000 बन के आएगा किसी भी इक्वेशन में 1 चाहे 2 में पुट कर दीजिएगा x का मान कितना 6,000 रखिएगा, तो इसीलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 12,000 बराबर लिखिएगा आप 6,000, यही ना बोलिएगा। यहाँ से 3x का मान हो जाएगा 18,000, तो x का भी मान तो 6,000 ही आएगा, x का भी मान 6,000 ही आएगा। तो x का मान 6,000 है तो इसका मतलब है कि इनकम पूछा गया p का, तो p का 3x 3 गुना 6,000, इसी को लिख दीजिएगा आप 18,000। p का मान कितना तो बोल दीजिएगा 18,000 रुपया। q का पूछेगा तो बोल रहे थे 24,000, इसीलिए कुछ लोग गलती से q का लगा दिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। x का भी 6,000 है। किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, किसी को भी दिक्कत अगर है इसमें तो बता दीजिए, किसी को भी अगर इसमें दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए तो हम एक बार फिर से देखते हैं, 26 नंबर हो चुका है, 25 नंबर वापस आइए फिर से। 25 26 दो क्वेश्चन देखे आप, सेम क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझिए आप। 25 नंबर क्वेश्चन में 5 3 है 9 5 है, ये जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग अभी 25 का डिटेल्स बनाए थे, एक बार 25 का फिर से देख लेते हैं। 25 का फिर से आप डिटेल्स देख लिए थे, 25 नंबर का फिर से देख लीजिएगा, आप बनाइएगा कैसे उस चीज को। दो आदमी है पी और क्यू, दो आदमी है पी और क्यू, पी और क्यू दो आदमी है, इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, इनका सेविंग दिया हुआ है, इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, इनका सेविंग दिया हुआ है। ये कितना 5 और 3 का रेशियो था, 5 और 3 का रेशियो था। उसके बाद इनकम का कितना था दिया हुआ, इनकम में देखे थे 5:3 का रेशियो था। एक्सपेंडिचर में 9 5 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 दिया हुआ। सेविंग दिया हुआ है 1,300 रुपया, और यहाँ पर दिया हुआ था 900 रुपया। 1,300 रुपया दिया हुआ था, 900 रुपया दिया हुआ था। क्वेश्चन को उतारिए जल्दी में, मतलब जैसा लिखे वैसा जल्दी उतारिए आप भी, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप भी उतारिए। P और Q का इनकम दिया हुआ है 5:3 लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर लिखिए 9:5, सेविंग बोलिए 1,300 900, नहीं बोलिएगा सर लाल ब्लू नहीं है, जैसा है उतारिए ना खाली एक बार, बस खत्म कहानी। इसको उतार लिया होगा, इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5, सेविंग 1,300 900 रुपया, सबका हो गया भाई, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। चलो आगे, अब क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का करिए, अंतर बताइए। पहला दोनों रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए, पहला दोनों रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइए। क्या बोले देखिए फिर से, 5 में 5 25, 9 तिया 27, 2 का अंतर आएगा, लिखिएगा 2 रेशियो बराबर, 2 रेशियो बराबर 50 25, 9 तिया 27, बोलेगा इसको किसको, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताओ कितना, 50 25, 9 तिया 27, 2 का अंतर है, 2 रेशियो, रेशियो में कितने का अंतर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, बोलिएगा 2 का। आगे देखिएगा, संख्या के साथ अब कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो 9 9 81 और 5 13 25 65, 8100 और 6500 में कितने का अंतर है, 8100 और 6500 में कितने का अंतर है, 8100 और 6500 में, 9 9 81, 13 25 65, बोलिएगा 1600 का अंतर है। लिखिएगा 2 रेशियो का मान 1600, 1 रेशियो का मान लिख दीजिएगा यहाँ पर 800, 2 रेशियो का मान 1600, 1 रेशियो का मान 800, 5 का मान कितना 8 पंचे 40, 4,000 रुपया बोलिएगा। 3 का मान कितना, 1 रेशियो का मान 800, 3 रेशियो का मान 2400, बोलिएगा पी कमाया है 4,000 रुपया, क्यू कमाया है 2400 रुपया। यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, पी का 4,000, क्यू का 2400। दिक्कत है तो बताइए। इसी को सेट करके आप देखिए 26 नंबर में आपका आपसे हो रहा है कि नहीं, इसी को सेट करके देखिए 26 नंबर आपसे हो रहा है कि नहीं। अब इनकम का रेशियो 5 3 है, एक्सपेंडिचर का 9 5 दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है 1,300 रुपया 900 रुपया, वही तो सत्यम बता रहे हैं फिर से
कि इनकम का 5,3 दिया हुआ, एक्सपेंडिचर का 9,5 दिया हुआ, सेविंग दिया हुआ 1,300 रुपया, 900 रुपया। पहला इस रेशियो में, पहला दोनों रेशियो में चेक करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर 50 25 9 27 27 25 के बीच 2 का 2 रेशियो का मान कितना, तो नीचे वाला संख्या में कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 25 65 9 9 81 8100 6500 में 1600 का अंतर है। बोलिएगा 2 रेशियो का मान 1600, 1 रेशियो का मान 800 है। बस 1 रेशियो का मान 800, तो 5 रेशियो का मान 4000, 3 रेशियो का मान 2400। यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए। छब्बीस भी बन गया, बहुत बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया होगा भाई लोग? किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ रे। ये समझ में आ गया होगा सबको? अदिति बन गया। अब ये 26 नंबर जो बनाए थे, 26 नंबर को फिर से एक बार देख लेते हैं इस तरीके से करके। 26 नंबर क्वेश्चन में P और Q दो आदमी है। P और Q, इसमें इसमें तो आपका A और B था शायद ना। 25 में 25 में आपका दो आदमी था, तो अच्छा कुछ भी मान लिए थे, मुझे चलेगा। दो आदमी था, ए बी माने पी क्यू माने, कोई बात नहीं। 26 नंबर में आपका 3 4 2 3 का रेशियो है। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, यही बोला था आपसे लिखने। आपको क्या बोला गया था? रेशियो कितना है? 3 4 इनकम, 2 3 है 6000, 3 4 2 3। यहाँ पर है 3 4, यहाँ पर है 2 3, यहाँ पर बोला 6 हजार रुपया बचाता है। 6 हजार रुपया बचाता है, यही बोला गया था। ध्यान से समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बोलना है। 3 तिया 9, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताइएगा। 3 तिया 9, 4 दूना 8, बोलिएगा 1 का अंतर है। 1 रेशियो का मान कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर बताना है। 6 दूना 12,000, 6 3 18,000, 18,000 और 12,000 के बीच में कितने का अंतर, बोलिएगा 6,000 का अंतर है। अब तो क्वेश्चन बनेगा ना भाई। 1 का मान 6,000 बन के आया, तो 3 का मान लिखिएगा आप 18,000 और 4 का मान बोलिएगा 24,000। जिसका पूछेगा उसको आंसर लिखिएगा। पूछा P का कितना, तो बोलिएगा 18, Q का पूछेगा कितना, 24। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सबको समझ में आया ना भाई? 1 रेशियो का मान 6,000, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आया भाई? कृष्णा भाई समझ में आया, अभिषेक ठीक है, कृष्णा को ठीक है, अंकित ठीक है, ठीक है। जल्दी बताओ रे भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो समय बचा लेगा ना अपना। समझ गए सर? चलिए बढ़िए, तब समझ गए तो आगे बढ़िए। अब इसको बनाइए 27 नंबर को। 27 नंबर बनाइए। निशी गुड़िया समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। प्रणय भाई समझ गए, चलिए बनाइए अब। तेज भाई बहुत बढ़िया, मृत्युंजय समझ में आया। 27 नंबर बना के बताइए आंसर क्या होगा। बोलेगा 27 तो बताया ही नहीं थे, कहां से पूछ लिए? 27 नंबर में ए बी सी 3 आदमी है। ध्यान से समझिए, ए बी सी 3 आदमी है। ए बी सी 3 आदमी है, ठीक है भाई। अब से इसके इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7 9 12। इसके इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7 9 12। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8 9 15। ठीक है भाई शाकिर। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, अब सेविंग के लिए चलिए। सेविंग में क्या बोला, तो ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है। 1/4, 1/4 ऑफ किसका, तो इनकम ऑफ ए, यही ना बोला था? स्वाति का भी एक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत है इसका भी। क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन आप जो सिंपल यूज करिएगा उसको समझिए। आप जो सिंपल यूज करिएगा उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, सब लोग पहला पहला ऑप्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करिएगा। एकदम थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए पहले। जिनका बन गया है सबका बहुत बढ़िया है। सब लोग एक एक दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए इनकम का रेशियो, जब ये रेशियो 7 9 12 का दिया हुआ था, तो यहाँ तो वेरिएबल एक्स लेके चलते हैं, तो एक्सपेंडिचर वाले में वाई लेके चलेंगे। सत्ती का भी ठीक है, अंकिम तुंजय कुमार पर सबका ठीक है भाई, जितना लोग बोला सबका ठीक है। अब इनकम सोचिए क्या लिखिएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि ए बी और सी 3 आदमी है, ए बी और सी।
तो ए का इनकम क्या बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे आप 7x, इसको लिखेंगे 9x, इसको लिखेंगे 12x। एक्सपेंडिचर के लिए बात करेंगे तो लिखिएगा 8y, 9y और 15y। मधु कुमारी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। 7x, 9x, 12x और इसको लिखेंगे 8y, 9y, 15y। एक बार नोट करी जल्दी में, जिन लोगों का नहीं बना था वो लोग जल्दी लिख लीजिए। इनकम को लिखिएगा ABC लिख के कि इनकम ऑफ ए, पूरा डिटेल्स चलेंगे। 7x, बी का इनकम है 9x, सी का इनकम है 12x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिखेंगे 8y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी लिखेंगे 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ सी लिखेंगे 15y। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। एक्सपेंडिचर अलग अलग दिया हुआ है 8y, 9y, 15y, यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था कि सेविंग दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए। सेविंग कितना है, सेविंग ऑफ ए बताया कितना, तो इनकम ऑफ 1/4 ए, तो ए का इनकम कितना था 7x, तो इसका 1/4 मतलब 7x/4 ये बचाया है। आपको मालूम है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं। बी और सी के बारे में कोई हिसाब नहीं था, बी और सी के बारे में कोई हिसाब नहीं था। ए के बारे में ए का इनकम भी मालूम है, ए का एक्सपेंडिचर भी मालूम है, ए का सेविंग भी मालूम है। हम लोग ए के हिसाब से ही काम करेंगे। ए का इनकम है 7x, ए का एक्सपेंडिचर है 8y, ए का सेविंग है 7x/4। यहाँ तक तो सबका ठीक हुआ भाई, यहाँ तक सबका ठीक है। इसी को जब सॉल्व करिएगा, x को साथ में ले आइए, x को साथ में ले आइए, तो 7x माइनस 7x/4 बराबर लिखिएगा आप 8y। इसी को करिएगा तो 7 चौक 28x घटाओ 7x हो जाएगा 21x बराबर 8 चौके 32y। 21x बराबर 32y। अब रेशियो में कल पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि जब 2a बराबर 3b होगा तो a/b का मान 3/2 होता है। जब 21x बराबर 32y गुना के रूप में होता है तो आपसे क्या कहा गया था कि जिसका पूछे उसको इग्नोर कर देंगे, बाकी को लिखेंगे गुना करते हुए। तो टर्म चूंकि एक ही है केवल, तो आप लिख दीजिएगा 32/2, और जब y का निकालना होगा 32 इग्नोर करिएगा तो ये हो जाएगा 21। मतलब x/y का मान 32 और 21 का रेशियो पकड़ के आएगा। दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक नोट करिए पहले। यहाँ तक में नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। बताओ रे बाबा सत्यम। सेविंग में 7x/4 क्या बोला, सत्यम क्या बोला भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है आपकी। समझ लीजिए, दिक्कत है तो फिर से समझा देते हैं एक बार क्या क्या लिख दिए हैं। 7:9:12 इनकम का रेशियो है। हमने कहा कि ए का इनकम को 7x, बी के इनकम को 9x, सी के इनकम को 12x, यही यहाँ पर लिखे थे। यहाँ पर ऊपर में उसी को लिखे थे रे भाई। एक्सपेंडिचर का रेशियो 8, 9 और 15 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर 8, 9, 15 है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए को बोला था 8y, इसको बोला था बी वाले को 9y और सी वाले को बोला 15y। सेविंग दिया हुआ है कितना, तो इनकम ऑफ ए का 1/4, ए सेव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज इनकम, तो इनकम है 7, तो 7 का 1/4 वही लिखिएगा 7x/4 सेविंग है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलते हैं, तो इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर है 8y, तो 7x माइनस 8y का मान सेविंग के बराबर है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोला, तो ए का इनकम 7x, ए का एक्सपेंडिचर है 8y, 7x माइनस 8y बराबर क्या लिखेंगे, तो सेविंग ऑफ ए 7x/4। बस इसी को सॉल्व करना है। x को साथ में 7x माइनस 7x/4 बराबर लिखेंगे यहाँ से 8y, इसी को गुना करेंगे 28 घटाओ 7 बराबर 21x का मान 8 चौके 32y, x/y क्या होगा बोलिएगा 32/21। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। x/y 32/21 मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 32 का यूज करिएगा, जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां 21 का यूज करिएगा। अब अगर हम पूछेंगे कि आपसे सेविंग का रेशियो बताइए तो क्या लिखिएगा,
बहुत बढ़िया। सेविंग का रेशियो में क्या लिखिएगा, तो सेविंग का रेशियो में लिखिएगा सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी। बताइए, तो लिखिएगा कि यहाँ से x इज टू वाई, तो 32 21 का रेशियो था। x इज टू वाई में 32 और 21 का रेशियो बन के आया, मतलब x की जगह पे 32 लिखिएगा, y की जगह पे 21 लिखिएगा। 7x 9x 12x, 7x 9x 12x, और यहाँ पर था 8y 9y 15y, 8y 9y 15y। सोचिए कि ये इनकम दिया हुआ था, ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, और दोनों को घटा लेंगे तभी ना सेविंग बोलिएगा। तो बस इसी में से डिटेल्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। अब सेविंग ऑफ ए निकालने के लिए, ए का सेविंग ऑफ ए निकालने के लिए क्या लिखिएगा, 7x माइनस 8y। ये तो समझ में आया। ए का सेविंग क्या होगा, तो 7x माइनस 8y, इसमें से घटा देंगे। तो 7x का मतलब क्या लिखिएगा, 7 गुना 32 माइनस 8y का मतलब 8 गुना 21। ये हो जाएगा ए का सेविंग। बी का सेविंग के लिए क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 9x माइनस 9y। ये हो जाएगा बी का सेविंग। छापते चलिए अब आप। तो बी का सेविंग तो 9 इंटू 32 माइनस 9 इंटू 21 इज टू सेविंग ऑफ सी क्या होगा, तो 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y, तो 12 इंटू 32, 12 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 21, यही हमारा सेविंग। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोलना था, आपने कर दिया। अब गुना करके देखिए, 7 दूना 14, 7 या 21, 1 22, 8 एकम 8, 1 दूना 16, यहाँ से लिखते चलिएगा। 9 दूना 18, 27 1 28, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इज टू करिएगा। 12 दूना 24, 36 दो 38, माइनस कर दीजिएगा। 15 एकम 15 करिएगा, 15 दूना 30 और 1 31। इसी को घटा के लिखिएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6, 21 में से जाएगा 16 तो 5, इसको घटाइएगा। 8 में से 8 जाएगा 0, कुछ गलती कर दी, इसका मतलब 21 9 189 ना, यहाँ पे गलती कर दिए थे, 189। 18 में से 9 जाएगा तो 9 लिखिएगा, 18 में 9 जाएगा 9, 27 में से 8 जाएगा तो 9 लिखिएगा। यहाँ पर 14 में 5 जाएगा तो 9 लिखिएगा, 7 में 1 जाएगा तो 6 लिखिएगा। 56 99 और 69, यही आपका आंसर है। 56 99 और 69, 56 99 और 69, जो पहला ऑप्शन सब लोग बोल रहे थे आप। एक बार इसको पूरा को नोट करिए यहाँ पे। सब लोगों का हो गया भाई, ठीक है, बहुत सुंदर, सब लोग बना लिए हैं यहाँ तक। चलिए देखते हैं, अब यहाँ तक सबका हो चुका है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्स के हिसाब से एक दो बार पहले इसी को बना के देखिएगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ था, एक बार पूरा डिटेल्स एक्स वाई बना के घटा के एकदम ऐसे ही बनाइएगा पूरा प्रोसेस में। इसमें कहीं कुछ नहीं, जैसे जैसे बताए थे पूरा एक एक लाइन लिख लिख के बनाइएगा। क्वेश्चन पहले बनना चाहिए आपको, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बार बार इसी को बना के देखिएगा। अभी एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। टाइम लगेगा इसमें, कहीं से कुछ बात नहीं है, इसमें तो टाइम लगेगा भाई। A इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है। यहाँ पे सोचिए इनकम का क्या रेशियो था, एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो था। ये आप बोले थे 7 9 12 है, इसको बोले थे 8 9 15 है। टाइम तो लगेगा इसमें। क्या लगेगा, तो क्वेश्चन में दिया था केवल सेविंग ऑफ ए दिया हुआ है कि 1/4 इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, यही क्वेश्चन में था। तो आपसे पूछा है कि सेविंग ऑफ ए इज टू, क्वेश्चन आपसे पूछा कि सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी, बताइए क्या होगा। यहाँ तक तो समझ में आया है। अब जरा सोच लीजिए कि हम लोग दूसरा काम क्या कर सकते थे, एक बार और समझिए इस चीज को। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, सेविंग ऑफ ए बराबर 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए। मतलब 1/4 का मतलब आप 25% बोलिएगा ना। 1/4 का मतलब क्या बोलेंगे, 25% ऑफ इनकम ऑफ ए।
सेविंग कितना है तो बोलेगा ए के इनकम का 25%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए के इनकम का सेविंग ऑफ ए पूछेंगे तो बोलिएगा 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, इसका मतलब 25%। तो जब हम 25% बचा लेते हैं, इसका मतलब खर्चा कितना करते होंगे 75%। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम बचा लेते हैं, सोचिए कि अगर हम बचा लेते हैं 25%, तो खर्चा करते होंगे कितना, खर्चा करते होंगे 75%। तो हम वहां से भी बात करें अगर कि एक्सपेंडिचर ऑफ, एक बार सोच के देखिए कि 25% बचा लिए तो खर्चा करते होंगे एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो 75% ऑफ इनकम ऑफ ए, यही बोलिएगा 75% ऑफ इनकम ऑफ ए। 75% ऑफ इनकम ऑफ ए का मतलब क्या होगा हमारा 3/4 ऑफ किसका, तो इनकम ऑफ ए मतलब 7। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से, 7/21/4 मेरा, 21/4 मेरा क्या होगा खर्चा है, 21/4 मेरा खर्चा है। यहाँ तक तो क्लियर है। सोच के देखिएगा 21/4 मेरा खर्चा है, जबकि एक्चुअल रेशियो में कितना खर्चा दिया हुआ था 8। यहाँ से बात ध्यान से समझिएगा, बनेगा वैसे ही, उपाय नहीं है इसका, क्वेश्चन था लंबा जाएगा मेरे हिसाब से। 8 का मान एक्सपेंडिचर जब 8 बता रहे थे तो 8 का मान तो 21/4 बोलिएगा ना अब यहाँ से, कि 8 रेशियो का मान, 8 रेशियो का मान आप बता रहे हैं 21/4, तो एक रेशियो का मान आप क्या बताइएगा, तो बोलेंगे कि 21/32 बोल दीजिएगा, तब एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान कितना बोलिएगा तो 21/32। ये तो बात समझ में आया, एक रेशियो का मान 21/32। तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा फिर से हमको वही कि एक रेशियो का मान 21/32 आया, 8 रेशियो का मान कितना आया हुआ था, 8 रेशियो का मान 21/4 आया हुआ था। 8 रेशियो का मान, ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए का मान आप क्या लिखे थे, तो 8 रेशियो का मान 21/4 आया हुआ था। यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब तो सोचिए कि 9 रेशियो का मान कितना आएगा, तब जब एक रेशियो का मान 21/32 है, तो यहाँ से पूछेंगे 9 रेशियो का मान बताइए। सेविंग एक्सपेंडिचर में चल रहे हैं हम लोग, ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए के लिए कहानी बना। अगर हम एक्सपेंडिचर ऑफ बी के लिए पूछेंगे तो बोलिएगा यहाँ से 9 रेशियो है, 9 रेशियो का वैल्यू कितना, तो बोलना होगा आपको एक रेशियो का मान 21/32, 9 रेशियो का मान 9 दूनी 18, 9 एकम 9/32, 189/32। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से बताइए कि एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सी कितना बोलिएगा, तो बोलेगा 15 रेशियो है दिया हुआ, 15 रेशियो। एक्सपेंडिचर ऑफ सी कितना बोलेगा 15 रेशियो। 15 रेशियो से क्या मतलब 21 गुना 15/32 करिएगा, एक रेशियो का मान 21/32 है, एक रेशियो का मान 21/32 है, 15 रेशियो का मान क्या करिएगा, तो 15 दूना 30, 15 एकम 15 बोलेगा 315/32। यहाँ तक तो समझ में आया। अब घटाना पड़ेगा, इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी करिएगा तब तो सेविंग है। तो बात बस करना पड़ेगा वही, इसमें क्या हुआ कि आपको एक बार दिखते चला गया है, एक्स वाई के रूप में दिखते चला गया है, थोड़ा सा लंबा बनेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो गया। इसमें क्या है, अलर्ट होकर बनाना पड़ेगा कि 1/4 का मतलब 25% मेरा सेविंग है, मतलब 75% खर्चा कर दिए। तो 8 का मान बोलिएगा 75%, तो 100% का मान कितना, फिर वहां से इसको निकलवाते। तो उसको हम अभी छोड़ के बात कर रहे हैं अगर सीधा, कि 8 रेशियो का मान हम यहीं से बता दिए कि 75%, 75% का मतलब कितना 3/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, मतलब 7 का, तो 7 या 21/4। तो ए का एक्सपेंडिचर है 21/4, बी का कितना बनेगा, तो बी का एक रेशियो का मान 21/32 निकल के आया, 9 का मान तो 21/32 गुना 9 करिएगा 189/32, 15 रेशियो का मान कितना 15 गुना 21/32, 315/32। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहीं से अगर बोले कि सेविंग ऑफ ए बताइए, सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी क्या होगा, ये क्या होगा, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि अब सेविंग ऑफ ए का मतलब कितना, तो इनकम कितना था 7 था दिया हुआ, इनकम था 7 रेशियो, तो 7 में से घटा दीजिएगा, तब 7 में से घटा घटा के लिखिएगा, 7 में से घटा दीजिएगा 21/4 को। बी का इनकम कितना था 9 दिया हुआ था, 9 में से घटा दीजिएगा किसको, तो 189/32 को।
9 में से घटा दीजिएगा 189/32 को। सी का दिया हुआ था 12 में से घटाइएगा, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 में से 315/32 को, 315/32 को। ये तो समझ में आया। बस यही से कहानी बनते चला जाएगा। काम अल्टीमेटली कर रहे हैं वही, अंतर क्या होगी, एक्स वाई को हटा दिए, एक्स वाई को हटा दिए, काम वही कर रहे हैं। 7 चौक 28 घटाओ 21 करेंगे तो 7/4 बन के आएगा। सोचिए अब 32 में 9 से गुना करेंगे, 32 9 कितना, तो 9 तिया 27, 270 और 18 288 हो जाएगा। 288 माइनस 288 में से 189 घटा देंगे आप, तो बोल रहे हैं 99/32। यहाँ पर क्या बोलिएगा, 32 गुना 12, 12 तिया 36, 24 388, 84, 14 में 5 जाएगा 9, यहाँ पर 7 में जाएगा तो 69/32। नीचे का एलसीएम करिएगा, 32 32 32 सब में जाएगा, इसका मतलब है कि 8 7 56, सब में 32 से जब गुना करिएगा एलसीएम पकड़ के 32 से, सब में 32 से, तो यहाँ हो जाएगा 8 7 56, 56:99:69, 56:99:69। तो प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। इसमें फिर से इसको 4 और 3 पे घुमा के बोल सकते थे, उसको अभी नहीं बताएंगे। आपके लिए क्या है कि बेटर अभी आप इसी पे पहले प्रैक्टिस करिएगा। पहला काम जो एक्स वाई के हिसाब से बताए हैं, पहले आप उसी को जाके प्रैक्टिस करिएगा। एक्स वाई के हिसाब से प्रैक्टिस करके आप आइए, उसके बाद फिर इसको समझते चलिएगा। उसके बाद आप इसको समझिएगा, जितना बुझाया ठीक है, नहीं बुझाया परेशान नहीं होना इसके लिए। सर ये तो नहीं बुझाया, हवा हो गया, कोई बात नहीं, जो भी हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। एक्स वाई समझ में आया होगा। आप पहले एक्स वाई के हिसाब से इस क्वेश्चन को बना के आइएगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस पे करेंगे। जो दूसरा तरीका बताए उस पर प्रैक्टिस करेंगे बाद में, पहले आप एक्स वाई को सेट कर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही बार दिख रहा है, 2003 में पूछा गया कई बार। बढ़ाते हैं इसको हम आगे। अभी पहले आप एक्स वाई के हिसाब से सेट कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन में आप आइए। अगला क्वेश्चन बताइए हमको 28 नंबर में कि 34 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, सी और डी का रेशियो इतना दिया हुआ, बी और डी के भागों का योग क्या होगा। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। सब लोगों का ऑप्शन 1 ही 2040 आया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये आपसे बन जाना चाहिए कि A:B का रेशियो दिया हुआ है 2:3, B:C का रेशियो दिया हुआ है 4:3, आगे दिया हुआ था आपका C:D का रेशियो फिर से 2:3। तो आप पहला काम क्या करिएगा, ABCD में निकालिएगा। ABCD का रेशियो क्या होगा, ये तो आपको निकालने आता है कि पहला पहला टर्म का गुना कर दीजिएगा, 2 में 4 से गुना करिएगा, 8 में 2 से गुना करिएगा, 16 लिखिएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 लिख दीजिएगा। 24 में 4 से भाग करिएगा तो 6, 6 गुना 3 करिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करिएगा तो 9, गुना 3 करिएगा 27 हो जाएगा। बस यहाँ तक तो सबका ठीक है। 3400 रुपया को बांटना है, सबको जोड़ दीजिएगा। 16 और 24 मिला के 40 है, 18 और 27 मिला के कितना बोलिएगा, 55, सॉरी 45, 45 और ये 40, 85, 85 रेशियो का मान बोल दिए आप 3400 रुपया। तो आपसे पूछा बी और डी का जोड़, बी और डी का जोड़ मतलब कितना, 24 में 27 जोड़ दीजिएगा तो 51 हो जाएगा। 51 रेशियो का मान कितना होगा, बस यही पूछा आपसे। 85 रेशियो का मान 3400, 51 रेशियो का मान कितना, तो क्या कर दीजिएगा, एक रेशियो का मान लिखिएगा ना 3400/85, 51 रेशियो का मान काट दीजिएगा। 17 पचे 85, 17 तिया 51, 3 लिखिएगा, 5 से उड़ाइएगा, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 0, 6 18 2 24 20 40, आपका आंसर है 2040। यही आप लोग आंसर बता रहे थे, सबका सही था। समझ में आ ही गया होगा। जिन लोगों का नहीं बन पाया था एक बार ट्राई करके देखिएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ नया इसमें नहीं बताए हैं, ये सब कुछ किया हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अब 29 नंबर बताइए। 427 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, इसमें सी का भाग कितना। जल्दी बताइए इसमें क्या लिखिएगा। आंसर कितना कितना आया, एक एक आया सबका आंसर। साकेत भाई है, अभिषेक भाई है, अंकी है,
रिमझिम का भी 2040 आया था पहला वाला में, ठीक है। पंकज बाबा का 84 बोल रहा है। और लोग बताओ। क्वेश्चन में दिया 427 रुपया को बांट देना है, किसमें? इस प्रकार बांटना कि एक के भाग का 3 गुना। कुमार प्रणय, ठीक है भाई। 427 is distributed among A, B and C such that the 3 times of share of A के शेयर का 3 गुना, 4 times of share of B, 4 times of share of B and 7 times of share of C, ये बोला आपस में बराबर है। इसी के लिए ना बोला था कल आपसे, कल जो सिखाया गया था, कल या परसों सिखाया गया था आपसे कि एबीसी का मान कैसे निकालेंगे जब गुना के टर्म में दिया होगा। तो आपसे बोला था जिसका मान होगा उसको पहले गायब कर देंगे। कॉपी में चेक करिएगा, नहीं लिखे होंगे तो नोट देख लीजिएगा अपना वीडियो से। ए का मान निकालना, ए को गायब कर दिए। बाकी बचा हुआ आइटम इसमें बोला कोफिशिएंट को गुना करिएगा, 7 चौक 28 लिखेंगे। ए के नीचे 28 लिखेंगे, ए को गायब करेंगे, बी और सी का जो कोफिशिएंट होगा आपस में गुना करिएगा, ए के नीचे 28 जाएगा। ये आपको बताया गया था। ए का मान 28 कर दीजिएगा। बी का मान कितना, बी को पहले गायब कर देंगे। बी को गायब कर दिया। अब ए और सी का कोफिशिएंट पकड़ेंगे, 7 या 21 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 21। अब सोचिए सी का कहानी, सी को गायब कर दिया। अब 4 या 12 बोलेंगे, 4 या 12 बोलेंगे। अब चलिए क्या लिखेगा सी के नीचे 12। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे, नहीं दिख रहा है। 28 में 12 जोड़ेंगे, 40 में 21 जोड़ेंगे, 61 हो जाएगा 61। आप बोलिएगा 61 रेशियो का वैल्यू 427 के बराबर है। एक रेशियो का मान 7 छक्के 42, 7 के बराबर होगा। एक रेशियो का मान 7 के बराबर पूछा, सी का मान बताइए। 12 सत्ते 84 आंसर बन के आएगा। 12 सत्ते 84 लिखिएगा पहला आंसर। समझ में आ गया होगा सबको। ये करना सिखाए थे। कॉपी में जो लोग नहीं लिख पाए होंगे देख लीजिएगा वीडियो से। बाकी थोड़ा अलर्ट होके काम करिए, क्योंकि आंसर कुछ ही लोग दे पाते हैं। दिक्कत इसी बात का लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुल के बताइएगा भी तो। अब एक आध लोग एक्टिव में मोड में बोलते हैं कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, दिक्कत है। बाकी अगर मूर्ति बन के पढ़िएगा भाई तो हमको दिक्कत है। फिर मूर्ति बन के आप पढ़िएगा तो ऐसे में हमको दिक्कत है। आपको भले दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है। आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। क्लियर हुआ तो भी ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो भी बताइए। नहीं समझ में आया बताइए, 4 बार बताइए, 4 बार बताएंगे। क्या हुआ रे सत्यम तुमको? सर क्वेश्चन में कैसे समझेंगे वो A:B है या A=B है? जैसे हम क्वेश्चन बना रहे थे A:B करके बनाए, फिर आप बनाए कि A=B=C, तो ये क्वेश्चन में कैसे समझेंगे? इसी में दिक्कत हो रहा था। क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार, आप ही पढ़िए फिर हम समझाते हैं। शेयर पूछा है इस क्वेश्चन बोले पढ़ने के लिए, शेयर नहीं बोले हैं क्या करने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए। ₹427 is distributed A, B, C as that the 3 times of share A and 4 times रुक of जाइए, share B. बस रुकिए रुकिए सत्यम। क्या पढ़े? 3 टाइम्स ऑफ शेयर ए दिया। Yes sir. 3 टाइम्स ऑफ शेयर ए के शेयर का 3 गुना। ए में 3 से गुना करके 3 ए सोचेंगे दिमाग में। ये बात समझ में आया? हाँ, आगे बढ़िए। 4 times of share B. ये तो दिमाग में आया होगा। 4 टाइम्स ऑफ बी बोला मतलब 4 बी के लिए। हाँ, आगे बढ़िए। and 7 times of share C are same. इसका क्या मतलब? 7 टाइम्स ऑफ शेयर सी का मतलब क्या हो जाएगा? 7 गुना। 7 गुना मतलब 7 सी बोलिएगा ना। Yes sir. और लिखा है आर सेम। आर सेम का मतलब हिंदी में भी देख रहे हैं परस्पर बराबर है। अच्छा, जब समझ गया सर। सब सेम है इसीलिए सबको सेम कर दिया गया। ठीक है ना भाई? Yes sir. ठीक है। बाकी लोग देखिए सर, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा भाई। लोग रिस्पॉन्स करो तुम लोग भी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ तो बताएगा ना भाई। नेटवर्क इशू ऐसा भी नहीं होगा कि तुमको कुछ बुझाया नहीं होगा। जब ये इंटरेक्टिव क्लास के लिए चल रहा है कि हाँ भाई तुम बोलो, दिक्कत है बताएंगे। जैसा क्लासरूम में पढ़ते हैं आप, जैसा क्लासरूम में पढ़ते हैं सेम कहानी चल रहा है। नेटवर्क इशू से थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, बीच बीच में चल गया, कोई बात नहीं।
आपको बन गया तो बोल दीजिए हाँ सर ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन आया। नहीं बना ली दीजिए, डी लिख के भेजिए ना कि दिक्कत है, पी लिख के भेजिए नहीं प्रॉब्लम है, हम समझेंगे बताएंगे आपको। लेकिन केवल आप ऐसे ही लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे तो फिर क्लास भी करने से कोई मतलब नहीं, बेकार 200-300 का महीना फंसा रहे हैं आप। जब तक हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं यूट्यूब में तब तक आराम से देखिए वहां से, बाकी कहीं भी क्लास कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं बोले कि मेरे यहाँ ही पढ़िए, हम ऐसा किसी बच्चे को कभी नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ ही पढ़िए। कितना बार बच्चा को फोन किया कि जरा बच्चा लेके आना, बच्चा लेके आना, क्या बच्चा को फोन किया है सोचिए ना एक बार। ये 3-13 वाला कहानी हम नहीं करते हैं। इसीलिए पढ़ना है तो ढंग से टाइट होकर पढ़िएगा तो मजा आता है पढ़ाने में, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं आता है भाई। ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनेगा। रिस्पॉन्स करिएगा तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स करिएगा सोचिएगा आप। चलिए देखिए फिर आगे, बोलना पड़ेगा आप ही को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। The amount is distributed among A, B and C. A gets 3/16 part of total amount and B gets 1/4 part of total. If C gets rupees 81, find the amount of B. कोई राशि A, B और C में बांटी जाती है। A कुल राशि का 3/16 भाग और B कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि C को 81 रुपया प्राप्त होते हैं तो B को कितनी राशि प्राप्त होगी? बना के बताइए एक बार। अब बनता है तो हाँ बनाइए, नहीं बनता है लिख दीजिए सर नहीं बन रहा है। उतना नहीं बोलिएगा, सीधे पी डी कुछ लिख के भेजिए ना कि प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हम करेंगे आपको। लेकिन अब आप सुस्ता के बैठे कोई और पूछ लेगा ना भाई सर तो बताइए देंगे, तो ऐसे थोड़े मजा आ रहा पढ़ाने में, बताइए। अभिषेक भाई को दिक्कत है, प्रणय का दूसरा ऑप्शन है। प्रणय भाई बोले 36 होगा, ठीक है, बाकी लोग बताइए। टाइम लीजिए आप बनाइए, कोई बात नहीं। समीर भाई बोल रहे हैं दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई। ये तो समझ में आया ना भाई कि दिक्कत है तो हम बता रहे हैं, पता चला सबका बन गया झूठों हम खींच रहे हैं, तो ऐसा फिर काम कहेगा। साकेत भाई बोले बी है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, जिनको दिक्कत है वो समझ लीजिए, जिनका बन रहा है बहुत बढ़िया। एबीसी में बांटा गया है, एबीसी में बांटा गया पैसों को। मृत्युंजय भाई डी हो गया आपका, दिक्कत है कोई बात नहीं, समझते हैं। स्वाति का 36 है। देखो भाई, कोई राशि एबीसी में बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16 भाग। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अंकी का दूसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया। देख भाई, द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। ए गेट्स 3/16 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। ध्यान से समझिए, तेज वेग, दिक्कत है भाई, समझो भाई क्या बोला। ए गेट्स 3/16 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट। यही जो आपको लिखवाए थे ना कि ए इज हाफ ऑफ बी, शुरू में रेशियो के टाइम में सिखाए थे आपको कि ए इज 2/3 ऑफ बी, ऐसा करके सिखाए थे ना भाई। जैसे ही यहाँ पे आया कि ए कुल राशि का 3/16 भाग, इसका मतलब ए है, लिखते हैं यहाँ पे सोचिए क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, ए को लिख दिया और यहाँ पे टोटल को लिख दिया। सोचिए पहले, ए और टोटल, टोटल का मतलब एबीसी। ए कुल राशि का 3/16 भाग, जबकि बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में है कि द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, मतलब तीनों आदमी। टोटल में क्या है तो ए बी सी 3 आदमी है। ए गेट्स 3/16 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट, कुल राशि का 3/16 भाग ए को मिलता है। मतलब ए इज टू टोटल, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल का मतलब है कि ए और एबीसी, ए और एबीसी, टोटल का मतलब एबीसी तीनों के लिए बोला है, टोटल का मतलब एबीसी तीनों के लिए। तो ए को कितना मिला तो टोटल का 3/16 पार्ट, मतलब टोटल को हम 16 मान लेते हैं, एक बार 16 मान लेते हैं। नीचे वाला पार्ट बोला गया था आपसे टोटल मानने, तो टोटल को 16 मान लेते हैं, तो ए को कितना मिलेगा 3 बोलिएगा। एंड बी गेट्स 1/4 पार्ट ऑफ टोटल, बी को कितना मिलेगा तो बोलिएगा बी इज टू टोटल, बी इज टू टोटल लिखेंगे अगर, तो टोटल का मतलब मालूम चल गया कि ए बी सी होता है, टोटल का मतलब बी इज टू ए बी सी होता है। इसका मतलब क्या हुआ तो 1/4 ऑफ टोटल, मतलब टोटल को 4 बोलेंगे तो बी को मिलेगा 1। यहाँ तो क्लियर है। अब जरा सोचिए ना, अभी
कि अब यहाँ पर एबीसी का मान 16 दिखा रहा है और यहाँ पर एबीसी का मान 4 दिखा रहा है। जब टोटल तो या तो 4 रुपया होगा चाहे 16 रुपया होगा। तो ऐसे केस में आप इसको पहले बराबर कर लीजिए कि जो बराबर है उसको बराबर करेंगे। अभी एबीसी तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर 16 यहाँ पे 4 है, इक्वल नहीं दिखा। इसका मतलब है कि इस रेशियो बाद वाले में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तब तो इक्वल हो जाएगा। 1:4 का रेशियो आया, हम इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4:16 का रेशियो, खत्म कहानी है। हमको क्या समझ में आया कि ए का मान तो 3 निकल गया, बी का मान 4 निकल गया। सोचिए ए का मान 3 निकल गया, A:B:C रेशियो के हिसाब से बात करें तो आप बोलिएगा कि ए का मान तो 3 दिख रहा है आपको, बी का मान 4 दिख रहा है और एबीसी तीनों मिलाकर हमको 16 दिख रहा है। एबीसी तीनों मिलाकर 16 दिख रहा है। तो 16 में जब 7 निकल गया तो बचेगा कितना, 9 बोलिएगा सी का मान। ए का मान 3, बी का मान 4, तो सी का मान कितना, तो 16 में से 3 और 4 घटा देंगे तो 16 घटाओ 7 बराबर 9, तो बोलिएगा सी का मान। एबीसी का मान 3, 4, 9। पैसा कितना बांटना था, 81 रुपया सी को मिलता है। आपसे बोला कि सी को 81 रुपया मिलता है, सी गेट्स ₹81, 81 मिलता है। तो 9 का मान, आपसे कल भी बताया था ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिएगा। सी का मान 81 दिया हुआ, तो 9 का मान 81, 9 रेशियो का वैल्यू 81, तो 1 रेशियो का वैल्यू 9 बोलिएगा। 1 रेशियो का वैल्यू 9। बी का मान पूछा तो 9 चौके 36, ₹36 आपका आंसर आया था। जो भी लोग बोले सब लोग सही बोले। ऐसे कैसे दिख रहा है हमको, सोचिए कि ए को मिलता है, क्वेश्चन बोला कि ए कुल राशि का 3/16 भाग, मतलब 16 रुपया होगा, उसमें ए को 3 मिल जाएगा, ठीक है। बी कुल राशि का 1/4 भाग, तो जब कुल राशि 16 दिख रहा है तो 4 को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 4 लिखना पड़ेगा, नीचे में 16 कर देंगे। 4/16 लिखेंगे, बात बराबर है, कट के 1/4 दे देगा आपको। तो आप यहाँ पे तो ये बोल सकते हैं ना भाई कि जब यहाँ पे 16 दिख गया है, 1/4 था तो 4/16 कर देंगे, मतलब 3 रुपया ए को मिला है, 4 रुपया बी को मिला है, तो 4 3 7 मतलब 9 रुपया मिला होगा सी को। 9 का मान 81, 1 का मान 9 है, 9 चौके 36 रुपया बी को मिलेगा, खत्म। ए को कितना मिला होगा, 9 3 27 मिला होगा। मुजबानी बनेगा क्वेश्चन में, लेकिन आप पूरा डिटेल समझ के काम करिएगा कि ए को बोला है कि 3/16 टोटल पार्ट, तो अब वहां से पूरा करने नहीं बैठिएगा। ए को मिला है टोटल का 3/16, ये बताया था इसीलिए हम इसी पर तोड़ दिए हैं। आप बोलिए सर ये तो नहीं बुझाता है, दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका कुछ नहीं है और, तो दूसरा तरीका में लिखिए कि ए प्लस बी प्लस सी को मिलेगा x रुपया, ये तो बुझाएगा ही। ए का मान कितना, तो बोलिएगा ए को मिला है टोटल का 3/16, तो x का 3/16 मतलब 3x/16 बोल दीजिएगा। बी को कितना मिलेगा, तो बी को बोलेगा टोटल का 1/4, टोटल है x रुपया, इसका 1/4, आप बोलेगा x/4। सी को मिल गया है कितना रुपया, सी को बोले थे आप नोट कितना, 81 ना शायद, सी को बोले थे 81 मिला था, तो सी को बोलिएगा 81 मिला था, यही से कहानी। अब सी को मिला था 81 और टोटल मिला के x बोल रहे थे, तो हम सी का मान x के रूप में तो निकाल ही सकते हैं। सी को कितना मिला, तो x में से घटा देंगे कितना, तो 3x/16 जोड़ x/4, इसी को सॉल्व करिएगा तो x माइनस इसको लिखिएगा कितना, 16 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 3x प्लस 16 4 4x लिख दीजिएगा, तो ये बन के आएगा आपके सामने यहाँ पर x माइनस 7x/16, तो इसको लिखिएगा ना 16x माइनस 7x/16, ये बन के आएगा 9x/16। सी का मान निकल के आया 9x/16। 9x/16 का मान अगर 81 है तो x का मान कितना, तो क्या लिखिएगा सोचिए, 9 से 9 उड़ा दीजिएगा, 9 से 9 उड़ा दीजिएगा, 9 9 81, x का मान 16 गुना 9 बन के आएगा। 16 9 144, मतलब पूरा पैसा अपने पास 144 रुपया था। पूरा पैसा अपने पास 144 रुपया था। डिटेल से ही बनाए होंगे। आपसे पूछा कि बी को कितना मिला, तो आप बोलेंगे x/4, मतलब 144 में 4 से भाग दे देंगे, यही बन के आएगा 36 रुपया। अब ये हो गया आपका डिटेल्स मेथड। डिटेल्स बोले नहीं बनाना है, जब तक क्लियर नहीं है तब तक डिटेल्स बनाइए, क्लियर हो जाएगा डिटेल्स छोड़िए, ठीक है भाई। तो एबीसी को x मानेंगे, ए का मान x का 3/16, बी का x का 1/4, सी का मान 81,
x के टर्म में c का वैल्यू निकालिएगा तो 9x बटा 16, c का मान दिया हुआ है 9x बटा 16 का मान 81, x का मान 144, पूरा पैसा 144 रुपया था। a को कितना मिलेगा तो 3x बटा 16 करेंगे, 16 या 48 हो जाएगा तब, सॉरी 144 है ना भाई, 9 या 27 हो जाएगा, 27, 36 और 81 हिसाब से बांट दीजिएगा, वही आपका आंसर था। ये तो सबको समझ में आ गया होगा भाई, अब किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? कितना टाइम हुआ रे भाई? चलो 8:30 हो गया है, तो इसको खत्म करते हैं यहीं पे। जो ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ था सारा क्वेश्चंस को ढंग से आप बना के देख लीजिएगा। ग्रुप में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको ढंग से बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पूछ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पूछ लीजिएगा। ग्रुप में जो क्वेश्चन दिया हुआ था सब लोग बना के देख लीजिएगा, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे उसके पीछे। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ते चलिएगा। यहीं तक लास्ट था आज के लिए। जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अभिषेक भाई है, साकेत है, पंकज शेफाली है, लक्ष्मीकांत है, रिमझिम है, तेज बैग अनामिका है, शुभम राज है, इधर कौन स्वाति है, उत्तम भाई है, समीर है, मृत्युंजय कुमार प्रणय, सती सत्यम विपिन, अंकी कुमकुम, सुप्रिया है, अदिति है, उषा कुमारी है, मधु है, कुमकुम, मृत्युंजय तो हो गया है, इधर कौन बचा, रोहित पहाड़ है, अदिति चौधरी है, अंकी नाम का तो हो ही गया था। चलो ठीक है भाई लोग, बहुत बढ़िया है जो लोग भी है। एक बार ढंग से अलर्ट होके पढ़ाई करिएगा भाई लोग। सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे? क्वेश्चन तो ग्रुप में भेजा गया है ना रे, लेना है तो ले लो, पूरा तो दगाए हुए है, देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बाद में हटा लीजिएगा, और क्या। आते हैं साकेत, एक बार ले लो रे इसको पहले। हो गया होगा सती? 24 नंबर देख लो, क्वेश्चन में देखना था। ये 24 नंबर का है। बाकी लोग जा सकते हैं, जिनको डाउट से रुकिएगा, जिनको डाउट से कुछ पूछना वो रुकिएगा, बाकी जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई बात नहीं, खत्म है कहानी आज का, कहानी खत्म है भाई आज का। जिनको डाउट्स है वो लोग रुकिएगा। इसका ले लिया सती? 27 नंबर, इसका देखो 28, ये 29 नंबर है, ये 30 नंबर था, यही तो लास्ट था आपका। चलिए ठीक है।